चलते रहो, रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है। जो रुक गया वो तो फिर काम ख़त्म हो गया उसका, रुकना ही तो नहीं है। पेपर के बाद रुकना है, वो सब पास हो गए। रील नंबर 30 के अंदर देखो, कस्टम की वैल्यूएशन की रील बना रहा हूँ। रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेना बता दिया, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना बता दिया। अब मेन आता है जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है, जिस फॉरेन करेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर एक वैल्यू आती है, उस पर कस्टम ड्यूटी निकलती है। तो फॉरेन करेंसी वो कौन सी होती है, तो वो होती है CIF वैल्यू। दोबारा बोलो, क्या होती है? CIF वैल्यू। तो CIF वैल्यू कैसे निकलती है? FOB का मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, FOB प्लस में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इनको जोड़ के आपका CIF प्राइस आता है। कई बार क्वेश्चन में CIF प्राइस दिया होता है, कई बार हमें CIF निकालना होता है। अच्छा, जिस क्वेश्चन में CIF प्राइस दिया होता है ना, उसके अंदर भी कई बार CIF से क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, उसके अंदर पहले FOB निकालना। FOB कैसे निकलेगी? रिवर्स कैलकुलेशन। हमेशा क्वेश्चन FOB वैल्यू से स्टार्ट करना। 90% केस में FOB वैल्यू दी होती है, 10% केस में CIF दी होती है। अगर CIF दी है, पहले FOB निकालना। FOB कैसे निकलेगी? CIF में से ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस माइनस कर दोगे तो तुम्हारी FOB वैल्यू आ जाएगी। अब FOB वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी, हम FOB वैल्यू ले लेंगे। इसमें दो चीज़ें ऐड करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। अब कितनी ऐड करनी होती है, इस शॉर्ट में क्लियर करूँगा। पहले इंश्योरेंस के बारे में, अगर मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, कई बार क्वेश्चन में ना वो कहता है इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है, ये लिखा होता है नॉट असर्टेनेबल। या कई बार कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के आगे अमाउंट लिखा होता है, या कई बार कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता। तो पहली बात ये समझ लो, जब भी हम कस्टम की वैल्यू निकालते हैं, हमें FOB के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस दोनों जोड़ने होते हैं, तब मेरा CIF आता है। अगर इंश्योरेंस के बारे में दिया है या नहीं दिया, इंश्योरेंस हमें लेना है। अब कितना लेना है सुनो, आपने इंपोर्ट किया बाय वेसल, बाय एयर, या कैसे भी सामान इंपोर्ट किया, अगर इंश्योरेंस की एक्चुअल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट हमें दी हुई है, तो एक्चुअल ही लेनी है बस, और कुछ दिमाग में लेके नहीं आना। एक्चुअल दी हुई है, एक्चुअल जोड़ दो। अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्चुअल नहीं दी हुई है, तो फिर क्या करना है, जो FOB वैल्यू होगी ना, FOB वैल्यू जो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, उसका 1.125%, मैं दोबारा बोलूँगा, FOB का 1.125% जो तुम्हारा निकल के आएगा, उसी को तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मान लेंगे, उसको जोड़ देना, बात ख़त्म। तो ये मैंने पॉइंट बताया इंश्योरेंस का। अगर दी हुई है वही लेके चलनी है, नहीं दी हुई तो FOB का 1.125% आपको लेना है। ये इंश्योरेंस का है। नेक्स्ट रील में डिस्कस करूँगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी लेनी होती है, जो बहुत कंफ्यूजिंग है, उसको भी सिंपल रील के अंदर समझ लेंगे। थैंक यू सो मच, चलते रहो जी बस ऐसे ही।